नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र से करीब 4 किलोमीटर कतैया गांव में दबंगों के द्वारा हथेली के साथ जबरन काटा गया गेहूं का फसल। प्रार्थी के द्वारा प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कटती रही फसल, नहीं हुई कोई कार्रवाई। बताते चले कि प्रथम पक्षकार प्रार्थी रामचंद्र यादव के द्वारा द्वितीय पक्षकारों विश्वनाथ यादव व अशोक यादव समेत और प्रशासन आरोप लगाते हुए कहा कि अंचलाधिकारी वो थाना से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसपी, डीएम मधेपुरा व डीआईजी सहरसा को पत्राचार के माध्यम से और फसल लूटपाट घटना के समय मोबाइल फोन के माध्यम से सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को 11 बजे दिन से लेकर करीब शाम के 4 बजे तक गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्वासन और संवेदना के अलावा धैर्य रखने को कहा गया। वहीं प्रथम पक्षकार रामचंद्र यादव एवं अन्य के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि हम लोगों के द्वारा अक्टूबर व नवंबर 2020 के समय में ही गेहूं बोने के बाद से ही उन दबंगों ने हम लोगों को परेशान करना शुरू किया था और अंचलाधिकारी व प्रशासन से गुहार लगाया था। उन लोगों ने कहा है कि सक्षम न्यायालय का मामला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक सक्षम न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद हम लोगों ने सक्षम न्यायालय में जाकर केस दायर 144 और 107 किया। सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार, जो कि सक्षम न्यायालय के द्वारा नोटिस निर्गत किए गए अंचलाधिकारी व सिंहेश्वर थाना के पदाधिकारियों के द्वारा अनुशंसा कर दोनों पक्षों को नोटिस देकर सूचित किया गया, जिसका पत्रांक संख्या 202/2021 है। उसी दरमियान सिंहेश्वर प्रखंड के अंचलाधिकारी ने दल बल के साथ विवादित जमीन का नापी कराते हुए विवादित जमीन को अलग कर बोल दिया गया है कि यह जमीन जिसके दखल में है, जिसका फसल लगाया हुआ है, वह अपना फसल काट लेगा। यह सक्षम न्यायालय का आदेश है और सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार इस विवादित भूमि पर 144 और 107 किया गया है कि कोई इस पर विवाद न करे, क्योंकि पेपर सबूत साक्ष्य प्रस्तुत होने के उपरांत न्यायालय का आदेश दोनों पक्षकारों में से जिसको जजमेंट होगा वही पक्ष है, जमीन को जोत कर वो उपजाऊ कर सकेगा। और विधि व्यवस्था 144 और 107 का किसी पक्षकारों के द्वारा उल्लंघन किया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार मधेपुरा से लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामचंद्र यादव। जोर से बोलिएगा। मेरा क्या कैसे घटना हुई? यादव। कौन सा गांव है? ये कटैया गांव है, वार्ड नंबर 4। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? सिंहेश्वर थाना क्षेत्र। क्या घटना हो? कैसे घटना हुई ये कि इसमें जो है हमको और एक हमारा विपक्षी है विश्वनाथ बाबू, उनको जो है जमीन संबंधित विवाद है। इस पर जो है इससे पहले गेहूं को जोत के गेहूं बोया गया है अक्टूबर नवंबर में। उस मामला को लेकर के हम लोग जो है अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, एसडीओ साहब के यहाँ आवेदन लगाए। एसडीओ साहब इस जमीन को 44 में वंचित कर दिए। 44 वंचित होने के बाद एसडीओ साहब के यहाँ से नोटिस आए, हमको भी और हमारे विपक्षी को भी। विपक्षीगण इस नोटिस को तत्काल तो माने, थाना यहाँ पहुँचे, सीओ साहब वहाँ से अमीन भेज के सरकारी अमीन के द्वारा ज़मीन को पैमाइश करके ज़मीन को अलग कर दिया गया कि इस ज़मीन में 44 है, इसमें 44 नहीं है। अभी तक उस ज़मीन में रुका हुआ था कहानी, लेकिन आज अचानक जो है उस ज़मीन को, जिस ज़मीन में 44 था, उस ज़मीन को एटेंडम विश्वनाथ यादव व अशोक यादव, पेशर खुशीलाल यादव, स्वर्गीय खुशीलाल यादव अपने हसेरियन के साथ एवं और अपने जितना सब बापूत है, भतीजा भाई सबके साथ कंपेन से उस गेहूं को काट रहा है, जो गेहूं 44 में वंचित था। इसके बाद सवेर से थाना फ़ोन किया जा रहा है, थाना सुनवाई नहीं लेता है। सीओ से फ़ोन करके बात करते हैं, सीओ कहता है हमको फुर्सत नहीं है, एसडीओ से बात करो। एसडीओ से पूछते हैं, एसडीओ कहता है कि इतना हड़बड़ कोई नहीं है, अस्थिर से होगा। जब एसपी से फ़ोन करते हैं तो एसपी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। जब डीआईजी से बात करते हैं तो डीआईजी कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा शांति से इसको हम देखते हैं। ये करते करते 11 बजे से अभी 4 बजने वाला है, 4:15 बज गया है, अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। थानेदार को जब फिर अभी फ़ोन करते हैं तो थानेदार बताते हैं
कि आपका क्या हम चौकीदार हैं, जब खोजिएगा तब हम प्लॉट पर पहुंचेंगे। इतना फुर्सत हमको नहीं है। आप दिन भर कहिएगा हमको प्लॉट में बैठने के लिए, तो इतना फुर्सत नहीं है। श्रीमान बताया जाए कि इससे आगे हम लोग क्या करें। यदि इससे आगे हम लोग क्या नहीं करें तो अब बताइए, आप ही लोगों के ऊपर नहीं ये सब निर्भर है। जब इतना ऊपर तक हम लोग पहुँचे, कानून में कुछ नहीं हो तो अब कानून का क्या बच गया। कानून का तो नंगा करके जो है सारा प्रशासन, सारा कानूनियन व्यवस्था का आदमी रख दिया है। कितने बजे घटना है? 11:30 बजे से शुरू हुआ है, अभी तक कटिए रहा है श्रीमान। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक थाना से एक भी स्टाफ नहीं पहुंचा है। और थानेदार का आवाज जो निकलता है तो लगता है वहां से गोली निकलता है थानेदार की बोली में। मैं इतना कह के अपना बात को बंद करता हूं। और ये कोर्ट में भी किए हुए हैं? कोटे से ऐसा मामला है, कोटे से आया है यह नोटिस। कोटे में 44 किया गया है, अनुमंडल में। ठीक, टाइटिल भी किए हुए थे? पहले तो टाइटिल भी है। टाइटिल में जब नोक झोंक होते रहा तो 44 भी किया गया, लेकिन 44 का कहीं कोई सुनवाई नहीं, प्रशासनिक या कानूनियन। लॉकडाउन की वजह से कोर्ट, लॉकडाउन को तो हम नहीं जानते हैं। लॉकडाउन मेरे लिए मात्र न है कि दुनिया के लिए, सबके लिए है। बिल्कुल। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।